लालू प्रसाद का दिल्ली से पटना आना अपने आप में एक मार्केटिंग लालू प्रसाद रहे। तो इस मैच में खेल शुरू होने से पहले ही मानसिक दबाव भारतीय जनता पार्टी पर होगा। उनमें कहीं ना कहीं हरास नियम लागू होगा। कई लोगों को आइडेंटिफाई करके बाहर लाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये हीरो हैं। लालू यादव के पटना आते ही बीजेपी में कहीं न कहीं खलबली मची, क्योंकि लालू यादव जो राजनीतिक समीकरणों को गढ़ने के लिए जाने जाते हैं, कभी भी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। जैसे ही लालू यादव पटना आए और ये हिंट दिया कि अब वो सक्रिय राजनीति में खुलकर भाग लेंगे, नीतीश कुमार को कह भी दिया मिलते ही कि हराने का कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उधर अमित शाह ने एक नई तैयारी कर ली है, एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। वो कौन सी नई रणनीति है उनकी, यानी बीजेपी की अमित शाह ने वो कौन सी नई रणनीति लॉन्च किया है, इस पूरे मसले पर महाभारत के इस एपिसोड में बाबा जो है बात करेंगे। बाबा, लालू यादव पटना आए, बीजेपी एक्टिव हो गई, अमित शाह ने वो कौन सी नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया? देखिए हिमांशु, जो हम लगातार जो बिहार की जनता और देश की जनता के सामने महाभारत जो रखने जा रहे हैं 2024 का, उसी की एक कड़ी में ये भी कड़ी है। अब इस कड़ी में हम क्या बताने जा रहे हैं ये आपने लगभग बताया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम अमेंडमेंट करना चाहेंगे कि जब भी आप देखिएगा कि कोई नया माल लॉन्च होता है तो उसका मार्केटिंग बहुत जबरदस्त होता है। लालू प्रसाद का दिल्ली से पटना आना अपने आप में एक मार्केटिंग है। नया माल लॉन्च हुआ। नया माल लॉन्च ये हुआ कि नीतीश कुमार को तैयार करा लिया गया है कि वो विपक्षी एकजुटता को देशव्यापी करें, तो नया माल हो गए। अब उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी थी और उसकी मार्केटिंग करने में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेटजिस्ट जो मार्केटिंग के हैं वो लालू प्रसाद है। भारतीय जनता पार्टी बार बार जब भी लालू प्रसाद की तरफ देखती है तो उसको याद आ जाता है अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का सरकार। उसको याद आ जाता है 2015 में इतना सब कुछ होने के बाद, देशव्यापी जबरदस्त समर्थन के बाद, बिहार से उसकी सत्ता से बेदखली। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को याद है और अमित शाह ने इन सब चीजों को बड़ी करीब से देखा है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के एक्टिव होते और ये दावा करने के बाद कि बिहार की 40 में से 40 सीट से बेदखल कर देंगे भाजपा को, हालांकि थोड़ा कठिन प्रश्न जरूर है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी तो कोई ना कोई बांध ही देता है ना। ऐसी स्थिति में जहां 2019 में 39 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए आती है, वहां उसके 16 सीट भले ही नीतीश कुमार के कारण कम हो गए हों, एक सीट पहले से ही कांग्रेस के पास मौजूद है, लेकिन इन 39 सीटों पे अभी भी कहा जाए तो दावेदारी एनडीए की बनती है, क्योंकि 2019 में जीत करके आई थी। लेकिन लालू प्रसाद कौन सी स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश को पलटने का फॉर्मूला क्या है। तो नीतीश को पलटने का फॉर्मूला बड़ा गौर से सुनना होगा इस चीज को। सबसे पहले तो आपको जाना होगा थोड़ा सा पीछे, नीतीश कुमार की राजनीतिक जो यात्रा रही है, उस यात्रा पर आप गंभीरता से अगर विचार करें तो नीतीश कुमार की प्रकृति रही है कि वो अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। कारण पर हम नहीं जाना चाहते हैं कि कारण कौन से होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी एक साथ रह गई और कोच के रूप में अगर लालू प्रसाद रहे, तो इस मैच में खेल शुरू होने से पहले ही मानसिक दबाव भारतीय जनता पार्टी पर होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनको बूथ स्तर पर जाकर के ये कहा गया है कि आप जाइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की चर्चा कीजिए, उनमें कहीं ना कहीं हरास नियम लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले 100वें एपिसोड में आते हैं मन की बात करने के लिए, और मन की बात में वो देश की जनता के सामने कई लोगों को आइडेंटिफाई करके बाहर लाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये हीरो हैं। इसके पीछे का मतलब ये है कि वो अपने 2014 के वादों पर कोई बात नहीं करते हैं, 2019 के किसी वादे पर बात नहीं करते हैं, लेकिन वो कॉमन मैन की बात करते हैं, जिस कॉमन मैन के सेंटीमेंट को सामने ला करके और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का इच्छा रखते हैं। उसके लिए जेपी नड्डा और अमित शाह दिन रात एक किए हुए हैं। स्ट्रेटजी क्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कौन सा फार्मूला है जो नया नया मार्केट में आया है, तो इस फार्मूला को समझिएगा, मिशन 400।
आप लगातार सुन रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो मिशन 400 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछली बार तो 303 पर रह गए थे ना, बाकी जो बच रहा है 97 को सीट वो भी पूरा करके 400 का आंकड़ा हम छुएंगे। हालांकि काम बहुत कठिन है, लेकिन असंभव तो है नहीं, क्योंकि 543 में से 543 भी आप जीत सकते हैं। 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, लेकिन 543 तो हो सकता है ना, क्लीन स्वीप भी किया जा सकता है। लेकिन 400 सीटों का जो ये आंकड़ा तय किया गया है, इसमें हर्डल कहाँ है, ये सबसे बड़ा पेंच है। और लालू प्रसाद इस हर्डल को कैसे बढ़ा रहे हैं, कितना ज़्यादा कठिन कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बार बार नीतीश कुमार से आप सुनते होइएगा कि अटल जी वाली नहीं रह गई भाजपा, अटल जी वाला एनडीए नहीं रह गया, अटल जी के समय ये होता था, अटल जी के समय वो होता था। तो अटल जी के समय होता था कि जब आप इस्तीफा देते थे रेल मंत्री से, तो अटल जी कहते थे कि नहीं नहीं, हादसे होते हैं, आप संभालिए, ये नहीं संभालिएगा तो ई वाला पद संभालिए। लेकिन ये जो नई भाजपा है, आप कहते हैं कि हम जा रहे हैं, तो कहता है बाय बाय। सीधे आप जैसे घर से बाहर निकले, नो एंट्री का बोर्ड लगा करके तैयार हो गया। तो ये नीतीश कुमार को पसंद नहीं है कि नीतीश कुमार अगर किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखें और उस प्रस्ताव को लोग नहीं माने, और दूसरा कि अगर नीतीश कुमार किसी पर गुस्सा है तो उस आदमी को आकर के साष्टांग दंडवत होना पड़ेगा, तब वहीं जाकर के उसकी माफी है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार जिस टारगेट को लेकर के चल रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का उस पर पूरा फोकस है। सबसे पहले नीतीश कुमार को आउट करने का, नीतीश कुमार को पलटने का जो फॉर्मूला है, जिसकी तैयारी लालू प्रसाद ने की थी और उसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो वो फॉर्मूला है 160 का। अब आपको लग रहा होगा 160 क्या है, तो सबसे पहले 160 इंटू 2 कर लीजिए, यानी 320 सीटें। इसका लक्ष्य पूरा कर देगा। 2 लोगों में बांट दिया गया है, एक जेपी नड्डा और दूसरा अमित शाह। तो 320 सीटों का ये जो फॉर्मूला है वो कैसे पूरा होगा, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि एनडीए, बार बार ये सेंटीमेंट लोगों का उभार रहे हैं कि भाई पहले वाली नहीं एनडीए रह गई है, ये बातें वो किसी आम जनता के लिए नहीं कह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, जैसे ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, रेल मंत्री भी रही। तो उस ममता बनर्जी की तरफ वो बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं कि यही वो भाजपा है जो वो वाली नहीं है। अगर आप इधर उधर मन बदलिएगा तो फिर फेरा में पड़ जाइएगा। तो यहाँ 42 सीटें हैं, तो पश्चिम बंगाल के 42 सीटों पर नीतीश कुमार की नजर है और लालू प्रसाद ने उसको आगे कर दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना, मैं उन पार्टियों की बात बता रहा हूं जो कभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। शिवसेना जो सबसे पुराना साथी था, बाहर हो गया। बाहर नहीं हुआ, सत्ता से भी बाहर हो गया। और अब बार बार उसको इशारा किया जा रहा है, वापसी नहीं, हम ही है विकल्प, हमारे साथ चलिए ना, हम आपको सत्ता तक पहुंचाने का। अब भले ही इसको हास्य का पात्र बनाया जाता हो, लेकिन नीतीश कुमार की शुरुआत तो हो चुकी है विपक्ष को एकजुट करने का। उसके बाद अगर बिहार की बात करें तो बिहार में खुद हैं, और बिहार में खुद ही नहीं है, बिहार में चिराग पासवान हैं, पशुपति कुमार पारस हैं, मुकेश सहनी हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, एक लंबा फहरिस्त है। ये सब एनडीए का हिस्सा रहे हैं। मंच से तो यहाँ तक जीतन राम मांझी को कह दिया था कि ये ने कभी कभी करते रहते हैं, सब बुलाते रहता है, लेकिन कहे जाइएगा सब ये जो मिलेगा तो। इसका सीधा मतलब है कि बिहार में भी वो बाकी के दलों को ये बात कह रहे हैं जी, अभी तक मुकेश सहनी का आवास ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन पर डोरा डालने की तैयारी तो हो रही है ना, कि इधर उधर मत जाइएगा, इधर रहिएगा। यानी कि यहाँ की 40 सीटों पर भी नीतीश कुमार की नजर है, जो लालू प्रसाद टारगेट दिए हैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए। ये भी एक बड़ा कारण है जिसको लेकर के नीतीश कुमार को इस फॉर्मूले के तहत शामिल किया गया। 40 सीटें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ कांग्रेस जीती है, और कांग्रेस के जीतने के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कम हुआ है। जो दल उनका समर्थन कर रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार में, वो सब उनसे अलग हो गए हैं। तो बात करें पंजाब की, जहां आम आदमी की सरकार है, लेकिन एक बहुत पुराने साथी सहयोगी अकाली दल
एनडीए से बाहर हो गए हैं। और यहाँ भी हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 4 और पंजाब की 13 सीटें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब अकाली दल बाहर हो गया तो आप देखें ना आम आदमी पार्टी कैसे वहाँ सत्ता में आती है विधानसभा के चुनाव में। इसको भी एक आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ कभी मायावती बड़ी सहयोगी हुआ करती थी। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो सहयोगी हुआ करते थे एनडीए के। आज वो सब उनके साथ नहीं है। यही कारण है कि उन लोगों को भी इशारा किया जा रहा है कि आप लोग इधर उधर मत होइएगा। ये टोटल 227 सीटें होती हैं। इन 227 सीटों में से जो टारगेट सेट किया गया है 160 का किया गया है। 160 सीटें जीत करके आने की बात की गई है। ये वो राज्य हैं जिनको लेकर के अपने हाथ में बागडोर पकड़ा है अमित शाह ने। इन राज्यों के साथ साथ अभी इसमें झारखंड को भी आप जोड़ सकते हैं, कुछ राज्य और इसमें जुड़ेंगे। उसके साथ साथ जो 160 का फॉर्मूला है इसमें 50-50 मतलब 320 हमने बताया था। जेपी नड्डा के हिस्से में भी ऐसे ही राज्य हैं जो करीब 1 दर्जन के आसपास हैं। 1 दर्जन राज्यों में उनको जिम्मेवारी दी गई है कि आप वहाँ वोटों को कैसे आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, इसकी रणनीतियाँ कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए दिल्ली है, महाराष्ट्र है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना, इन सब राज्यों की जिम्मेवारी जेपी नड्डा को दी गई है। यानी कि 320 का जो फॉर्मूला है वो तो सेट हो गया है। अब इसके आगे जो है जो शेष राज्य बच रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है। अब जैसे इसमें अभी वर्तमान आप देख लीजिए कि इन राज्यों में जो वर्तमान में सीटें हैं उन सीटों में से अगर देखा जाए तो 227 जो हमने पहले बताया जो सीटें जिस पर टारगेट किया गया है उनमें से लगभग 170 के आसपास सीटें जो है 80 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनमें क्लीन स्वीप करने की तैयारी चल रही है और इसमें कितना सफल होती है ये एक अलग बात है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो बार बार विपक्ष को एकजुट करने के प्लान में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि अभी डेट खाली तय नहीं हुआ है, ये तय हो चुका है कि बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। उसकी तैयारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की उस पर नजर है। अब तक सर्वदलीय बैठक में बुलाने से पहले आपने कितने लोगों का बयान बदलता हुआ देखा होगा। चंद्रबाबू नायडू एक लंबे समय से एनडीए के साथी रहे हैं, लेकिन मुद्दा आधारित राजनीति को लेकर के और अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के उन्होंने एनडीए से अपना हाथ खींचा था। एक बार फिर से उनकी नज़दीकियां पड़ रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को पलटने के लिए उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और इसमें कितना सफल होती है वही मैटर करेगा कि जो मार्केट में नया नया फार्मूला आ रहा है, इस फार्मूला से नीतीश कुमार को पलटने का जो जुगाड़ अमित शाह ने किया है उसमें कितना सफल होते हैं। और उसी पर निर्भर करता है 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी का या नीतीश कुमार का या किसी अन्य का प्रधानमंत्री बनना और देश में सत्ता परिवर्तन होना, इसमें कितना सफल कौन होता है ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लालू प्रसाद के आने के बाद कान खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के और लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक रूप से कैसे बाहर किया जाए इसकी योजना और रणनीति बन रही है। इस रणनीति में कहीं ना कहीं नजर आएगा 2024 का महाभारत। चलिए, महाभारत के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत था, जहां पर बाबा ने आपको क्लियरली बता दिया कि लालू यादव जब से बिहार आए तो बीजेपी के अंदर खलबली मची है और उसको देखते हुए अब अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं तथाकथित, उन्होंने अब एक नई स्टडीज बनाई जिसका पूरा जिक्र आपको फैक्ट बाय फैक्ट बाबा ने किया है। आप इससे किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहें भारत लाइव। बिहार की अन्य सियासत से जुड़ी खबरों से हम आपको लगातार इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।